डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 1 सितंबर से आप लोगों की स्कूल और कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। और इसकी वीडियो में मैंने अपलोड की थी जिसमें नोटिफिकेशन भी मैंने दिखाया था कि नोटिफिकेशन में डेट बताई गई है कि 1 सितंबर से आप लोगों के स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे। उसके बाद ही एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो 18 अगस्त 2025 से स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस को ओपन कर सकते हैं। जब उन्होंने 1 सितंबर वाला नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी और बहुत से ऐसे स्कूल्स और थे, प्राइवेट स्कूल थे जो 14 अगस्त के बाद ये 10 अगस्त के बाद ओपन कर दिए गए थे, फिर वो सील कर दिए। वो स्कूल जितने भी थे, कुछ शहरों में प्राइवेट स्कूल्स थे, वो बंद कर दिए और उन स्कूल्स को सील कर दिया गया क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा की गई थी कि कोई भी स्कूल 1 सितंबर से पहले ओपन हो गया, उनके खिलाफ वर्जी की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 18 अगस्त से जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैट्रिक वाले और इंटरमीडिएट वाले स्कूल्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं। कोई सख्ती नहीं है। उसमें ये नहीं कहा गया कि आप लोग स्कूल्स ओपन करें, बल्कि ये कहा गया कि अगर आप लोग चाहते हैं बच्चों की तालीम का कोई हर्ज ना हो, तालीम ज़ाया ना हो, तो आप लोग अपने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे स्कूल्स वो बंद रहेंगे। इन दोनों नोटिफिकेशन को देखते हुए स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे और टीचर्स भी परेशान थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें राना सिकंदर हयात खान ने बहुत साफ अल्फाज में ये कहा था। वजीर तालीम के बयान और नोटिफिकेशन दोनों में ये अल्फाज हैं कि यानी नहम दहम के लिए स्कूल के खोलने की इजाज़त है। यानी ये नहीं कहा गया कि नहम और दहम के लिए स्कूल खोलने का ऑर्डर है, सख्ती की गई है कि आप लोग स्कूल को खोलें। ना ही ये कहा है कि नहम और दहम के लिए स्कूल खुल रहे हैं, और ये भी नहीं कहा गया कि स्कूल खुलेंगे, बल्कि ये कहा गया है कि स्कूल खोलने की इजाज़त है। जो ऑर्डर दिया गया था, जो ऑर्डर सख्ती की गई थी कि अगर आप लोग स्कूल्स को कॉलेजेस को ओपन कर लेंगे तो आप लोगों के खिलाफ वर्जी की जाएगी, वो ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया। यानी ऑर्डर के हिसाब से अभी भी वही नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल है जिसके मुताबिक स्कूल जो बाकायदा खुलने हैं वो 1 सितंबर है। इस नए नोटिफिकेशन का मतलब महज ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से 9th और 10th क्लास के तलबा के लिए 3 घंटे के लिए स्कूल खोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि पहले वाले नोटिफिकेशन में था कि जो 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक और चीज़ है कि हुकूमत पंजाब ने 18 अगस्त से स्कूल खोलने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त सिर्फ 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कूल में इस दौरान सिर्फ एसएसटी टीचर्स आएंगे। जो एसएसटी हजरात आएंगे, प्राइवेट जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। छोटी क्लासेस जितने भी हैं 8 क्लास तक आप लोगों के स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पीएसटी और ईएसटी साजा फिलहाल स्कूल हाजिर नहीं होंगे। पीएसटी और ईएसटी साजा की हाजिरी 1 सितंबर से ही शुरू होगी। तलबा की क्लासेस मुकम्मल एसओपीज के साथ मुनक्किद होंगी। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के तलबा के लिए कोई तदरीसी सरगर्मी नहीं होगी। अगर हुकूमत प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की इजाज़त देती है तो पीएसटी और ईएसटी भी हाजिरी देंगी। उसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पढ़ाने वाले उस्ताद कराम ही स्कूल जाएंगे। बाकी तमाम क्लासेस के उस्ताद और तलबा 31 अगस्त तक ही छुट्टियां करेंगे। ये वीडियो मैंने डाली थी कल ही, और मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया था, हर चीज़ को बताया था। कुछ स्टूडेंट्स को अभी समझ नहीं आ रही है, तो बेटा अभी मैंने आपको बता दिया है। कोई इसमें कैंप नहीं लगेगा। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर तालीम को लेकर बहुत ज़्यादा टीचर्स कॉन्शियस हैं, सख्ती करते हैं, तो आप लोग स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं।